हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। सो बच्चा, एक टॉपिक जो हमारा मोशन इन अ प्लेन में रह गया था, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। तो आज हम सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हैं। सर्कुलर मोशन का बेटा जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, मतलब जो सिंपली इसके जो बेसिक्स हैं, वेरिएबल्स हैं, लाइक एंगुलर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसका जो डायनेमिक पार्ट है, मतलब इसमें जो कार का बेंडिंग है, जो फोर्स से रिलेटेड जो पार्ट है, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। तो मोशन इन अ प्लेन में ये बेसिक चीज़ें आती है सर्कुलर मोशन में। ओके। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से कोई सर्कल या सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है, मोशन करता है, तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके। अब एक जो सर्कल है, इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है सर्कल के सरकमफेरेंस से हर एक पॉइंट और सेंटर की जो डिस्टेंस सेम होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस। तो हमने रेडियस मान लिया आर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन होते हैं वो एक्चुअली टू टाइप के होते हैं। सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं बेटा? टू टाइप के। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका जो डेरिवेशन है बेटा, वो हम आगे की सेपरेट वीडियो में डालेंगे। पर जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी जो चीज़ें हैं, पहले आज वो डिस्कस करते हैं, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आज हम वो करने वाले हैं। ओके। तो वीडियो को एंड तक देखना, सर्कुलर मोशन का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। तो टू टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करता है, तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है, बट स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ध्यान से समझना, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने स्पीड, और एक पढ़ा था आपने वेलोसिटी। ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके। और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आता है प्लस डायरेक्शन भी आती है। ओके। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इसमें स्पीड जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, पी, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है। ओके। नाउ वेलोसिटी, अब देखो हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। स्पीड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डायरेक्शन जो है ये टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब इस पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो ये होगी, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूँ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। टेंजेंशियल हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। इस पॉइंट पे ये होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालें तो टेंजेंट बना दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड होती है आपकी कांस्टेंट। स्पीड होती है क्या आपकी? कांस्टेंट। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपने डेली लाइफ एग्जांपल में भी देखा होगा कि अगर आप एक कार को यूनिफॉर्म ट्रैक पे मूव करवा रहे हो विद सेम स्पीड, ठीक है, बार बार वो सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये कार जो है वो बार बार रिवॉल्व कर रही है, लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है बेटा, तो अगर पी पॉइंट पे चली और वापस पी पॉइंट पे, मान लो कि 10 मिनट में वो पी पॉइंट से वापस पी पॉइंट पे आ रही है, तो अगले राउंड में भी वो 10 मिनट में ही आएगी, फिर नेक्स्ट वाले राउंड में भी 10 मिनट में आएगी। मतलब इसकी जो स्पीड है बेटा इस केस में सेम है। ओके। इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है। जैसे आप आपकी क्लॉक में देख लो, क्लॉक में जो सेकेंड हैंड वाला टिप है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। और बहुत सारे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके आसपास इस तरह से होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड जिसमें कांस्टेंट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। स्पीड क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, लेकिन स्पीड भी चेंज हो रही है।
ओके, स्पीड या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। अब इसका जो एग्जांपल है, जैसे कार सर्कुलर ट्रैक में ही मूव कर रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। कभी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो ये स्पीड का जो चेंज होना, ठीक है, ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और स्पीड या मेन तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी का चेंज होना, इन दोनों में वेलोसिटी चेंज हो रही, इसका मतलब दोनों में एक्सेलरेशन है। ओके, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये चीज़ें समझ में आ गई। इसमें स्पीड चेंज होती है, इसमें स्पीड कॉन्स्टेंट होती है। स्पीड चेंज होने का मतलब बेटा कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। क्लियर, ये कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो। अब आता है बेटा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या है कि जब भी हम सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं, ये आपका सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, यहाँ पर मान लो कि मैंने पॉइंट पी लिया है। अब ये जो पी है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से इसकी पोजीशन टी टाइम में, मान लो टी टाइम में यहाँ पर हो गई, ठीक है, पी डैश हो गई है। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है बेटा यहाँ पर एंगल, ठीक है, क्या हुआ है, एंगल। तो इससे आप क्या कहेंगे, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या है, जब सिंपली जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे एक्स एक्सिस में मान लो कि यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में नहीं, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो ये इसकी पोजीशन जो है ए, ठीक है, ये पोजीशन बी, तो हम आर वेक्टर से डिनोट करते थे। अब यहाँ पर थीटा से डिनोट करेंगे, किससे, एंगुलर पोजीशन को थीटा से डिनोट करेंगे। क्लियर। अब ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल ही है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ही है। इसका जो यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेडियन, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियन। क्योंकि अगर मैं पॉइंट पी को यहाँ पर लाऊं, ठीक है, या फिर यहाँ पे लाऊं, पॉइंट पी मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, अलग अलग, तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एंगल। रेडियस तो सेम है, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा से हम डिनोट करते हैं उसे, ठीक है, और एंगल जो है उससे ही एंगल कहते हैं, और ऐसा यूनिट इसका रेडियन है। अब नेक्स्ट है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन तो हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब, जैसे सिंपली हमने जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उसमें दो ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग पोजीशन है, तो हम यहाँ पर ही इसको बात करते हैं कि जो पॉइंट पी है, ठीक है, वो टी टाइम में है तो पी डैश पे आया, ठीक है, और इसने थोड़ा सा आगे डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट सर्कुलर में इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि ये सर्कुलर ट्रैक नहीं होके ये एक स्ट्रेट लाइन वाला पाथ हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ बेटा ये वाला, इसको बोलते हैं डेल थीटा, ठीक है, और ये जो है ये डिस्टेंस है, इसे आर्क बोलेंगे और डेल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यही एंगुलर पोजीशन ही है, बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल थीटा, वो होता है ये वाला जो पार्ट है डेल एस अपॉन रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये रेडियस वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है। यहाँ पर डेल एस बाई एल, दोनों बेटा ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। ओके, तो इसका जो यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो तो पोजीशन का जो होता है वही, मतलब ऐसा यूनिट जो होगा बेटा वो क्या होगा, आपका रेडियन ही होगा। RAD से इसे डिनोट करते हैं, ये पूरा जो नेम है ये रेडियन एंगल, ठीक है। बट इसका अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला निकालूं, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या मिलेगा, m0, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ 0, तो m0 L0 T0। क्लियर। सिंपली आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बस यही है ये वाला फार्मूला, ठीक है। फार्मूला कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, फार्मूले को रटना नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो देखो अगर ये सर्कुलर ट्रैक एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये जो डायरेक्शन है मेरी ये एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने ली है, ठीक है, तो हम इसके डायरेक्शन के लिए
हम राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, थंब रूल यूज़ करेंगे या स्क्रू रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट हैंड आपको लेना है और एंटी क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स को कर्ल करना है एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में और थंब इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। तो जिस प्लेन में हम सर्कल ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इस तरह से क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ओके, तो क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज होगा तो ये थंब आपका डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है तो डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड, ओके। अब नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम ओमेगा यूज़ करते हैं, ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर एंगुलर वेलोसिटी को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल थीटा बाय डेल टी, ओके। अब अगर मैंने टाइम को काफ़ी कम कर दिया, स्मॉल कर दिया, मतलब जो टाइम है वो डेल टी टेंस टू 0 अगर मैं कर दूं तो ये जो डेल थीटा अपॉन डेल टी है ये डी थीटा अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो डी थीटा बाई डी टी, ये जो डेल है ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, लेकिन ये ज़्यादा डिफरेंस है, ये बहुत माइनर डिफरेंस है, क्लियर। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होगा बेटा एंगल का, मतलब थीटा का जो है वो रेडियन होता है और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड होगा, ओके। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फार्मूला m0 l0 और t जो है डिवाइड में है तो t-1 हो जाएगा, ओके। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन के लिए हम अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। बस इसी तरह से जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देखा उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसमें एक मेन पॉइंट है कि एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड जो लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी इन द सेंस अगर पार्टिकल सिंगल एक्सिस या प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके लिए जो वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे वो लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है। वो क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी से v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओमेगा और v में जो रिलेशन होता है बेटा वो आपको याद रखना है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। जो रेडियस है r तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ओके। अब नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन कब होगा, एक्सेलरेशन कब होगा, जब स्पीड में क्या होगा, चेंज होगा, इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर के केस में, कौन सा आपका यूनिफॉर्म की बात कर रही हूँ, यूनिफॉर्म वाले केस में क्या होता है, सर्कुलर मोशन के केस में, जैसे ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है, ये आपका रेडियस है, सेंटर है, तो सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन जस्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों केस में एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी तो दोनों केस में चेंज ही हो रही है ना, वेलोसिटी दोनों केस में चेंज हो रही है, स्पीड यूनिफॉर्म में क्या हो रही है, कांस्टेंट, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में चेंज हो रही है, बट वेलोसिटी दोनों केसेस में चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप देखोगे कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, यूनिफॉर्म के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ओके। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसे ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, देखो रेडियस के अलोंग है और सेंटर की तरफ है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन इसे कहा जाता है। और ये वैल्यू होती है बेटा v² अपॉन आर, जितना रेडियस है और जितना जो वेलोसिटी है आपकी
वो, ओके, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ओके, नाउ अगर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या होगा? तो उस केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है कि स्पीड जो है बेटा वो चेंज हो रही है, स्पीड जो है वो आपकी चेंज हो रही है। यहाँ पे कांस्टेंट है बट यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, अब चेंज हो रहा है तो क्या होता है, जैसे सपोज कि जैसे कार सर्कुलर ट्रैक में जो हमने एग्जांपल लिया था वो 40 मीटर, इनिशियली 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, और फिर थोड़ी देर के बाद में, टाइम टी के बाद में उसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? तो तब जो एक्सेलरेशन होगा वो दो एक्सेलरेशन होंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में दो एक्सेलरेशन होगा। तो एक तो होगा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ए सी जो सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब ये जो अभी हमने बात की थी यही, ठीक है, ए सी, ये वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। लेकिन एक वेलोसिटी के अलोंग, ये वेलोसिटी जो है इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है एक वो होगा। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर भी डी वी या डेल वी बोल सकते हैं, तो डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आप ये बात ध्यान रखना कि अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अलोंग होगी, वेलोसिटी के साथ में होगी। ठीक है, लेकिन अगर स्पीड कम हो रही है तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। और हर केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इन दोनों जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। ओके, तो अगर मैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करूँ या टोटल एक्सेलरेशन की बात करूँ, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म के केस में टोटल एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा बेटा दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कभी कभी जैसे v इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था अभी, आर ओमेगा। ठीक है, तो v के प्लेस पे अगर मैं आर ओमेगा पुट करूँ, डी बाई डी टी आर ओमेगा, अब ये जो आर है रेडियस, ये तो हर जगह पे कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, तो ए टी इज इक्वल टू आर। ये जो है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन जो रिलेशन है एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा या अल्फा आर। क्लियर? तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का केस है बेटा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। और अगर एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो जिस फोर्स से ये बॉडी या ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो उस पर जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो इसे एफ सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो उस पर जो फोर्स लगता है, जो बॉडी को घुमाता है सेंटर की तरफ, जो फोर्स लगता है बेटा वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इतना क्लियर? नाउ 3 इक्वेशंस होती हैं बेटा जो हमने मोशन में पढ़ा है। ठीक है, मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी है। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। अब अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में भी ये जो 3 इक्वेशंस हैं, यहाँ v के प्लेस पे ओमेगा हो जाएगा, वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के लिए ओमेगा और इनिशियल वेलोसिटी के लिए ओमेगा नॉट का यूज़ करते हैं। एक के लिए मतलब एक्सेलरेशन के लिए हम अल्फा यूज़ करते हैं और टाइम के लिए तो टी ही रहेगा। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा होता है। ठीक है, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो जहाँ पर ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये है आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओके,
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट है आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंड अल्फा है आपका बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, थीटा है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम, ओके। नाउ अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, ओके। अब दो कॉन्सेप्ट और है, एक तो होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि जब बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूमना स्टार्ट करती है, रिवॉल्व करना स्टार्ट करती है, तो मान लिया हमने कि ये पॉइंट पी से चली और वापस घूम के पी पे आ गई, तो जो एक रिवॉल्यूशन का, एक सर्कल पूरा घूमने का जो टाइमिंग है उसको क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड। तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट होता है सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। क्लियर, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला आपका सिर्फ टी है यहाँ पर, तो m0 L0 t। क्लियर। नाउ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुए हैं, यहाँ पर कितना चक्कर घूमा है पार्टिकल एक सेकेंड में, ओके। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, ओके। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो एसआई यूनिट जो है वो 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड को ही हम हर्ट्ज़ कहते हैं, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज़ इसका यूनिट है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो बेटा डायमेंशनल फार्मूला m0 L0 t -1, क्योंकि डिवाइड में t है। क्लियर। तो ये बेसिक थिंग्स है। अब इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन। अब अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसमें से क्या आपको सही लगता है, स्पीड कांस्टेंट है? नहीं, हमने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, हर टाइम पे हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। अगर वेलोसिटी चेंज है तो एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये फर्स्ट वाला केस में तो ये वाला नहीं है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, बचेगा ये लास्ट वाला, ठीक है। वेरिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेरिंग एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ओके। क्योंकि वेलोसिटी v जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे। a = v²/r होता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। एक सर्कल में यूनिफॉर्मली घूम रहा है, इसका डायामीटर है आपका 0.80 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, इसका हाफ 0.40 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा, एंड कंप्लीट 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, ओके। मीन्स फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 100 रिवॉल्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब एक मिनट में कितने 100 रिवॉल्यूशन है, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट में। अगर मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 60, तो ये आ जाएगा बेटा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ओके। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 एंड 3, तो 5/3 ये हो जाएगा आपका रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका उल्टा करेंगे तो आप टाइम पीरियड आ जाएगा, तो 3/5 जो है सेकेंड वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड फाइंड करना है एंड एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड तो हमने फाइंड कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो जब भी कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर ट्रैक में घूमता है, ठीक है, तो अगर मैं एंगल की बात करूँ तो पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल कवर किया है उसने, 2π, 360 डिग्री कवर किया ना, मतलब 2π। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो 2π, ओके। और कितने टाइम में, तो जो टाइम पीरियड है वो। तो अगर मैं ओमेगा की बात करूँ, एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ, तो ये 2π/t आता है, 2π/t। अगर सिंपल वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2πr, जो डिस्टेंस हम लेंगे वो आएगा डिवाइड बाई टाइम। अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 2πr/t आता है, ठीक है। दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं और इधर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्लियर। अब इसमें अगर n रिवॉल्यूशन है तो इंटू n हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन के लिए है ये, ठीक है। n है तो n मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ओमेगा = क्या होता है, 2π/t, ठीक है। तो ओमेगा = 2π एंड t की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 3/5, तो 3 इंटू यहाँ पे डिवाइड में 5 हो जाएगा, ओके। तो क्या आएगा आंसर आपका,
देखो 2 पाई की वैल्यू रख दो 3.14 और ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3, तो 5 दूना 10, मतलब यहाँ पर 31.4 डिवाइड बाई 3, सो ओमेगा इज इक्वल टू 10 पॉइंट अराउंड 5, ठीक है, 3 पंजे 15 तो एक हुआ, ठीक है, तो 10.5 रेडियन पर सेकेंड, ये है आपका आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज, एंगुलर स्पीड हमें फाइंड करनी है और ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है फ्लाई व्हील की 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, तो 120 डिवाइड बाई 60, तो ये हो गया आपका रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट, ठीक है, 2, फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन है 2, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा इसका, जस्ट रेसिप्रोकल 1/2 सेकेंड। ओके, टाइम पीरियड आ जाएगा आपका, तो फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड तो इजीली आप फाइंड कर लोगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई टी। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पाई और टी की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 1 और बाई 2 मतलब ऊपर गया, ठीक है, तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर आप पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 4 × 3.14, ठीक है, वैल्यू पुट की तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, ये आपका रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए मतलब एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन, ये जो ए है ये टोटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एंगल जो है वो 30 डिग्री है आपका, ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इन सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको सर्कल का दिया हुआ है 2.5 मीटर एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड दिया हुआ है, अगर स्पीड दिया हुआ है मतलब सिंपल स्पीड आपको फाइंड करनी है, एंगुलर स्पीड फाइंड नहीं करनी है। ओके, नाउ एंगल आपको थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 30 डिग्री। अब ये जो है एक हिंट है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों केस में मैंने एक्सेलरेशन आपको बताया था, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन जो है एक तो सेंटर की तरफ होता है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही आपका जो टोटल एक्सेलरेशन बनता है वो ये है, ए है, ठीक है, जो टोटल एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो है आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको बताना है पार्टिकल की स्पीड क्या है, तो एक हिंट दी हुई है, जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर ये एंगल है तो इसके साथ वाला जो कंपोनेंट है इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो जो ए सी आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ए थीटा के साथ में कॉस आता है तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ए कॉस थीटा के प्लेस पे आप 30 डिग्री पुट करेंगे। ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, तो 15 और कॉस 30 तो √3/2। ओके, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका इतना आया 15/2 √3। अब स्पीड फाइंड करनी है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, AC इज इक्वल टू v²/r। ओके, सो v² इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, v² इज इक्वल टू AC × r। AC की वैल्यू है मतलब एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू 15/2 × √3 और r रेडियस कितना है 2.5। ओके, इससे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 से 5 5 ज़ा 25 और ये 5 2 ज़ा। ओके, 15 5 75, तो 75/4 हो गया, ये √3 की वैल्यू है 1.732, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे आप v² इज इक्वल टू, यहाँ पे सभी का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो अप्रोक्स जो आपका आंसर आना है, इन सभी का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आना है बेटा वो आ जाएगा बेटा 5.7, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे एक्चुअली में क्या आएगा 32.475, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो इस तरह से हमें जो हिंट दी हुई इसका यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स हैविंग मास, 2 पार्टिकल है, कैपिटल M मास है, एक पार्टिकल है A, इसका मास है M, और दूसरा पार्टिकल है
बी उसका मास है स्मॉल m, आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r। ओके, ये वाला जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका रेडियस है r, और ये जो है इसका रेडियस है स्मॉल r। इफ देयर टाइम पीरियड क्या है, सेम, इसमें भी टाइम t लगा है, उसमें भी टाइम t लगा है, टाइम पीरियड आपको यहाँ पे सेम दिया हुआ है। क्लियर? आपको रेशियो फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी का। तो इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है होगी बेटा ω1, वो क्या होगी 2π/t। ओके, एक जो पूरा एंगल घुमा 360, तो ये तो कॉमन ही हो गया दोनों के लिए 2π/t, और यहाँ ω2 के लिए भी 2π/t। एक्चुअली एंगुलर जो वेलोसिटी है ये मास पे डिपेंड नहीं करती, रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए। ओके, अब दोनों केस में इक्वल है इन द सेंस दोनों का जो रेशियो है बेटा वो क्या हो जाएगा 1। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क स्टार्ट्स सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर रेस्ट मतलब t इज इक्वल टू 0, आफ्टर टाइम t इट गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज गिवन। अब एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 3t माइनस टी स्क्वायर। आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है d⍵/dt। ओके, सो d⍵ इज इक्वल्स टू अल्फा dt। अब टोटल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इनिशियल ω0 और ये ओमेगा। ठीक है, फाइनल इनिशियल t0 t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए फाइंड करना है। ओमेगा माइनस ω0 हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू टाइम पे डिपेंड है, तो अल्फ़ा की वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3t माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2, मतलब t के प्लेस पे 2 रखना है लास्ट में। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ω0 0, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो 3t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन आता है ना आपको, माइनस t क्यूब डिवाइड बाई 3, और t के प्लेस पे हमें पुट करना है 2। ओके, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 6 माइनस ये 8/3, तो 8/3 मीन्स कितना आएगा आपका 2.6 समथिंग, 3 छंग 18, 6 समथिंग आएगा। ठीक है, 6 या 7, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3.4। ठीक है, 3.4 रेडियन पर सेकेंड। ओके, इस तरह से हमें इंटीग्रेशन का भी यूज़ करना है और दूसरे कॉन्सेप्ट्स का भी यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -2 मीटर। क्लियर? एंड देन कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है। ओके, मतलब यूनिफॉर्म है। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0.2 पाई सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो जो एक्सेलरेशन है मतलब वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है ना, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तो ये है आपका। ठीक है, और v इज इक्वल टू, अगर आप v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो बस ओमेगा को आप 2π/t लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई आर, मतलब 4π² स्क्वायर इंटू आर। टी और आर आपको दिया हुआ है, दोनों वैल्यूज़ आप पुट करिए, तो ए सी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर, आर की वैल्यू है आपकी 5 इंटू 10⁻⁻2 एंड टी स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल मतलब 100, तो 2 ज़ा 4, ये 4 कैंसिल। ठीक है, ये 10⁻⁻2 से ये कैंसिल, तो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आया बेटा वो आया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस। आपको रेडियस दी हुई है, सर्कल की रेडियस दी हुई है आपको 20/π मीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
वेलोसिटी आपकी दी हुई है 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी आपको दी हुई है, क्लियर। अब देखना 2 रिवॉल्यूशन, ये सेकेंड रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 2 रिवॉल्यूशन है, 2 रिवॉल्यूशन का मतलब ये है बेटा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है 2 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 रिवॉल्यूशन है। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में एंगल जो है वो 2 पाई होगा, तो 2 रिवॉल्यूशन में 4 पाई, तो ये 4 पाई जो रेडियन है ये आपका एंगल थीटा की वैल्यू दी हुई है। इनिशियली तो कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल स्टार्ट जो है, स्टार्टिंग वाला जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो बस अब आप जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे वो लगा दो, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होती है, जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी को तो 0, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। और ओमेगा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर, तो ओमेगा के प्लेस पे आप ये v बाई आर पुट करें तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। ये एंड 2 अल्फा थीटा, ओके। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है? तो अल्फा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो अल्फा के प्लेस पे भी हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए बाई आर, ठीक है। और ये थीटा हो जाएगा, ओके। इतनी चीज़ समझ में आ गई। नाउ आर से आर कैंसिल, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ओके। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी की वैल्यू है यहाँ पर 80 स्क्वायर, तो 80 एंड 2 थीटा, तो 2 और थीटा के प्लेस पे 4 इंटू पाई, ओके। देखो ओमेगा स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर आर स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड बाय आर भी होगा ना, ये 2 थीटा इंटू आर, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 4 पाई और आर कैपिटल आर की वैल्यू है आपको दी हुई है 20 अपॉन पाई, तो पाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये 4 2 ज़ा 8 से कैंसिल और ये 2 4 ज़ा 8, मतलब एक्सेलरेशन आपका आएगा बेटा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को डील करना है। तो आज आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस सीखे सर्कुलर मोशन के, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब आप खुद से करोगे तभी चीज़ें 100% क्लियर होती है और खुद को सेटिस्फेक्शन होता है, ओके। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। और बस जो भी आपको डाउट है वो आप बताइए मुझे, उस पर वीडियो हम लेकर आएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 12 का कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।